इंदौर कलेक्टर कार्यालय में सांसद शंकर लालवानी, इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा फर्नीचर क्लस्टर के व्यापारियों के साथ बैठक की गई। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि बेटमा में फर्नीचर क्लस्टर के विकास के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन किया जाएगा। एसपीडी के जरिए न केवल यहां क्लस्टर की डीपीआर बनेगी, बल्कि विकास के बाद यहां का रखरखाव भी एसवीपी के जरिए ही किया जाएगा। अब शहर के फर्नीचर निर्माता एक ही जगह अपना कारखाना लगाकर काम कर सकेंगे। उनके लिए बेटमा में करीब 180 एकड़ क्षेत्र में फर्नीचर क्लस्टर की योजना बनाई गई है। पहले चरण में करीब 100 एकड़ क्षेत्र को विकसित कर फर्नीचर निर्माताओं को जगह उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही राऊ और रंगवासा में करीब 20 एकड़ क्षेत्र में खिलौना क्लस्टर भी बनाया जाएगा। शासन प्रशासन की ओर से जल्द ही जमीन उद्योग विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। सांसद ने कहा कि दोनों क्लस्टर के लिए जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराई जाएगी ताकि निर्माता अपना काम शुरू कर सके। अधिकारियों ने बताया कि 8-10 दिन में जमीन की रिपोर्ट तैयार कर उद्योग विभाग को दे दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कही है, उस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर इंदौर में अलग अलग 5 क्लस्टरों की बात चल रही है और उसमें 2 क्लस्टर प्रमुखता से जिसमें हम आगे बढ़े हैं और उसमें एक तो फर्नीचर क्लस्टर और दूसरा हमारा टॉयज़ क्लस्टर है। जो फर्नीचर क्लस्टर है वो बेटमा के पास और टॉय वाला रंगवासा जो राऊ क्षेत्र में वो है। उसमें जो प्रारंभिक जो प्रोजेक्ट था, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश सरकार, उद्योग एमएसएमई के मंत्री हमारे सकलेचा जी और पीएस, इन सबको भोपाल में दिखा था। क्योंकि ज़मीन का विषय था, वो माननीय जिलाधीश महोदय के उसमें आता है। आज उनके साथ भी हम बैठे थे और उन्होंने निर्देश दिए कि हम शीघ्र ही जो प्रक्रिया है वो पूरी कर देंगे ताकि मध्य प्रदेश में जो क्लस्टर की शुरुआत है वो इंदौर से हो सके और माननीय मुख्यमंत्री का जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है उसकी शुरुआत हम इंदौर से ही करेंगे। जो है टॉयज़ और फर्नीचर क्लस्टर का एक सेंटर बनने जा रहा है मध्य प्रदेश में, किस तरह की तैयारियां रहेंगी, कैसा रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा प्रोजेक्ट में करीब 250 से 300 यूनिट रहेगी और करीब 450 एकड़ जगह में ये पूरा बनेगा। ज़मीन हमने शासन से डिमांड की है इतनी और जल्दी ही इसका स्वरूप आपके सामने रहेगा। बहुत बढ़िया स्वरूप बनेगा इसका। इंटरनेशनल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल क्लस्टर बने। कितनी कंपनियों ने इच्छा बताई है? करीब 100 लोगों के तो हमारे पास डिमांड आ चुकी है। जो भी रिक्वायरमेंट है उनको इतनी। कोई बड़े ब्रांड नेम आप बता पाएं? हाँ, फेदर लाइट है, मैथोडेक्स है और बॉन्टोन फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड है, शुभम है। ये काफ़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और अपना काफ़ी उन्होंने डिमांड भी अच्छी करी है। वर्तमान में जो लावरिया भेरू है ये भी वहीं शिफ्ट हो सकता है क्या? लावरिया भेरू एक्चुअली क्या, वहाँ जो फर्नीचर वाले हैं वो ही आएंगे। लावरिया भेरू में आरा मशीन वाले और ये इस टाइप के भी लोग हैं, उनको हम वहाँ नहीं पार्टिसिपेट करने देंगे। तो ये जो फर्नीचर से रिलेटेड है जितने भी यूनिट, कोई भी आ सकता है उसमें। आपका नाम बता दें। मैं हरीश नागर हूँ, सेक्रेटरी हूँ, एसोसिएशन ऑफ फर्नीचर मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडर्स। क्या एजेंडा रहा है, क्या रहा है? ये राज्य शासन इसमें एक एसपीवी गठित करके और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग भी रहेगी। एसपीवी गठित होगा, राज्य शासन उस एसपीवी को लैंड देगा और एसपीवी उसमें फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अपने डीपीआर प्रस्तुत करके और उसमें सब्सिडी और कैपिटल ग्रांट मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। कुछ राज्य सरकार भी उसमें हेल्प कर रहा है एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। इन सब मदद से एसपीवी जो वहीं के इंडस्ट्रीज़ की रहेगी वो लोग उसको डेवलप करेंगे पूरा और डेवलप करके उसका अलॉटमेंट होगा। भूखंडों के अलॉटमेंट की कॉस्ट क्योंकि ज़मीन सरकार की रहेगी, सरकार के पास जमा होगी। कॉमन एरिया, कॉमन फैसिलिटीज़ जितनी भी रहेंगी वो एसपीवी के लोग उसको मैनेज करेंगे। देखने में यही आया है कि जो एसपीवीज रहती हैं जिसमें इंडस्ट्रीज रहते हैं, जब वो उसको मैनेज करते हैं तो बेहतर मैनेजमेंट रहता है। उसी तर्ज पे पूरा ये हो रहा है। एक खिलौना क्लस्टर बन रहा है बेटमा खुर्द में और एक फर्नीचर क्लस्टर बन रहा है बेटमा खुर्द में और खिलौना क्लस्टर बन रहा है राऊ रंगवासा में। जो फर्नीचर क्लस्टर है उसके लिए 180 हेक्टेयर लैंड हमने आइडेंटिफाई की है। 450 एकड़ से ज़्यादा है और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी देंगे। तो मेरे ख्याल मानना है कि जो फर्नीचर क्लस्टर डेवलप हो रहा है ये देश का अपने आप में एक अलग तरह का क्लस्टर डेवलप होगा और सभी कॉमन फैसिलिटीज़ रहेंगी, स्टोरेज फैसिलिटीज़ रहेंगी, R&D रहेगी, उसमें ट्रेनिंग रहेगी उसमें। तो ये देश का सर्वश्रेष्ठ एक फर्नीचर क्लस्टर बनने जा रहा है यहाँ इंदौर में। और इसमें जो इससे जुड़े हुए जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं।
तो इसका हम लोग 7 दिन में प्रयास कर रहे हैं कि 7 से 14 दिन के बीच में इनका अलॉटमेंट हो जाए लैंड का, ताकि आगे की प्रोसेस शुरू हो जाए। फर्नीचर में भी टॉयज बन रही है, इनका फर्नीचर काम भी है, दोनों चीज़ें। टॉय क्लस्टर को लेकर किस तरह की ज़रूरतें हैं आपकी, और आपकी तरफ से किस तरह का प्रोजेक्ट लगभग तैयार है? अभी चाइना से आप देखेंगे तो 85 लाख करोड़ का टॉय इंपोर्ट होता है। चाइना पे पूरी डिपेंडेंसी है। आज 100% डिपेंडेंसी अगर देश की देखा जाए तो चाइना के ऊपर है टॉयज़ के लिए। टॉय मैन्युफैक्चर यहाँ पर कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी और कॉस्टिंग वो बैठ नहीं पाती और ना प्रोडक्शन आउटपुट्स आ पाते हैं। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर टॉय के ऊपर बहुत काम हो रहे हैं। बहुत सारे क्लस्टर्स आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसमें इंदौर का भी एक नाम है। इंदौर में जो टॉय क्लस्टर आ रहा है वो बहुत बड़े प्रारूप में नहीं है, लेकिन अभी हमको जो ज़मीन का अलॉटमेंट मिल रहा है वो तकरीबन 30 एकड़ का कमिटमेंट हमें डीएम साहब ने दिया है। तो 30 एकड़ में अभी जो हमारे पास में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आए हैं, करीब 35 लोगों के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ चुके हैं, और भी नंबर्स अभी आगे चलेंगे, क्योंकि जो हमें पहले अलॉटमेंट हो रही थी उसमें सिर्फ 20 प्लॉट्स थे, तो 20 लोगों के हिसाब से ही हमारे पास में प्रोविज़न था। पर जो आज की मीटिंग में, जो आज के बैठक में हमें दिया गया आह्वान में कि ये जो ज़मीन है हमको और एक्सटेंशन करके 7-8 एकड़ और मिल रही है, तो तकरीबन हमारे पास में 30 एकड़ का ज़मीन आ जाती है। तो 30 एकड़ ज़मीन में हमारे पास में करीब 40 से 50 लोगों का एक अच्छी यूनिट्स आ सकती हैं। सर, अभी इंदौर और या मालवा रीजन में किस तरह के टॉयज बन रहे हैं? लेदर गुड्स जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं उनकी क्या स्थिति है? देखिए, आज के समय में अगर लेदर गुड्स की हम बात करें तो लेदर गुड के लिए हमें जियो टैगिंग मिला हुआ है। लेदर टॉयज़ के लिए आप अगर देखेंगे, अगर कहीं पे भी सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर इंदौर का नाम आएगा। काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट रहा है इंदौर का। और अब चूँकि एक यहाँ पर इंडस्ट्रियल काफ़ी काम हो रहे हैं, कन्फेक्शनरी वालों का काफ़ी काम हो रहे हैं, उनके भी अलग से यूनिट्स काफ़ी आ रही हैं, तो उनको भी टॉयज़ की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। अभी प्लास्टिक टॉयज़ का बहुत काम हो रहा है, वुडन टॉयज़ का बहुत काम हो रहा है, स्टफिंग जो प्लस टॉयज़ आते हैं उसका बहुत काम हो रहा है, और लेदर टॉयज़ तो अपने आप में है ही जो इंदौर का प्रोडक्ट है। सर, झाबुआ की जो गुड़िया है उसको जीआई टैगिंग के लिए शासन भेज रहा है, किस तरह का अपडेट है सर? हाँ, झाबुआ के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आपका नाम? प्रेम राम चंदानी, प्रेसिडेंट टॉय एसोसिएशन